जब हमारा परस्पर जो आनंद है, जो परिवारों में सुख है, जब वो दुख में परिवर्तित होने लगता है, जब परस्पर सहयोग की भावनाएं प्रायः खत्म हो जाती हैं, मनुष्य को मनुष्यत्व देने वाला वह उच्च जीवन भी दृष्टिगोचर नहीं होता तब। और व्यास जी महाराज इस बात का स्पष्टीकरण दे रहे हैं, एक प्रकार से भगवान के मुख से ही करा रहे हैं परिचय कि वह कौन है। तो भगवान कहना प्रारंभ करते हैं। ये श्लोक संख्या 6 है और इसमें 6 बातों का ही वर्णन हुआ है। अज, अव्यय और ईश्वर, ये 3 बातें भगवान की हैं। प्रकृति और योग माया, ये 2 बातें भगवान की शक्ति की हैं और एक बात भगवान के प्रकट होने की है। फिर क्यों प्रकट होना पड़ता है भगवान को, तो उसका उत्तर अगले श्लोक में देते हैं, जो कि आपने बहुत बार सुना होगा। भगवत गीता की बात आए तो आप सबको ये श्लोक तो अवश्य ही याद होगा, क्योंकि जहाँ भगवत गीता की चर्चा चल रही होती है बहुत बार, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है, व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, तो मुझे ये श्लोक बहुत अच्छे से याद था। वैसे यदि हम 4थे अध्याय के बारे में चर्चा करें तो इसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। यहाँ ज्ञान भी है, कर्म भी और संन्यास भी है, तीनों के विषय में भगवान बता रहे हैं कि जो ज्ञान है बहुत गोपनीय है, जो मैं तुझसे कह रहा हूं ये इतना गोपनीय है, इसे किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। उसकी गोपनीयता को बताते हुए भगवान इस अध्याय में जो आरंभ कर रहे हैं वह क्या है तो जानते हैं। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तमगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रणाम आप सभी को, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का सनातन कनेक्ट में। और जैसे कि हम सब जानते ही हैं, चैप्टर नंबर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम आरंभ करने वाले हैं नया अध्याय, यानी कि अध्याय 4, चैप्टर नंबर 4। वैसे यदि हम 4थे अध्याय के बारे में चर्चा करें तो इसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। यहाँ ज्ञान भी है, कर्म भी और संन्यास भी है, तीनों के विषय में भगवान बता रहे हैं। हमने जैसे कि जाना चैप्टर नंबर 3 में, तो भगवान ने कर्म योग के विषय में अर्जुन को बताया। पूरे चैप्टर नंबर 3 के बारे में यदि हम बात करें तो भगवान अर्जुन को समझा रहे थे कि तुम्हें कर्मों में आसक्त नहीं होना है, डिटैचमेंट के साथ अपने कर्तव्य कर्म को करते जाना है। भगवान ने यह भी बताया कि कैसे मनुष्य कभी भी कर्म से दूर नहीं रह सकता। विचार के द्वारा उसका कर्म होता ही रहता है, शरीर, मन और बुद्धि, इन तीनों के द्वारा कर्म होता है। शरीर के द्वारा क्रिया के रूप में कर्म व्यक्त होता है, बुद्धि और मन के द्वारा हमारे विचारों के रूप में कर्म व्यक्त होता है और योजना के रूप में व्यक्त होता है। जब हम किसी विचार के साथ एकत्व होने लगते हैं, धीरे धीरे वही विचार हमारे योजना में आने लगता है और फिर वही विचार हमारा स्वभाव बन जाता है, जिसे हम कहते थे मेरी तो आदत हो गई है। ऐसे भगवान ने स्वभाव की बात की और अर्जुन को कर्तव्य कर्म करने के लिए प्रेरित किया। अब यहाँ पर जब 4th अध्याय आरंभ होता है तो उससे पहले भगवान ने अर्जुन को इस गोपनीय ज्ञान के बारे में बताया कि जो ज्ञान है बहुत गोपनीय है, जो मैं तुझसे कह रहा हूं ये इतना गोपनीय है, इसे किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। उसकी गोपनीयता को बताते हुए भगवान इस अध्याय में जो आरंभ कर रहे हैं वह क्या है तो जानते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ 4थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह
मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। तुम पहले नहीं हो जिसे मैं ये ज्ञान दे रहा हूं, तुमसे पहले भी मैं इस ज्ञान को दे चुका हूं। इमं विवस्वते योगम, ये योग का जो ज्ञान है, ये जो कर्म योग की बात है और संन्यास की बातें हैं, और ये जो गुह्यतमम, जो बहुत गोपनीय ज्ञान है, ये तुमसे पहले भी मैं दे चुका हूं। जैसे चैप्टर नंबर 3 में भगवान ने अर्जुन को बताया कि जनक इत्यादि, वहां पे कर्म के विषय में बताया था ना, कि महाराजाओं ने, बहुत से ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने कर्म के द्वारा मेरी प्राप्ति की है, जिनमें जनक महाराज का भी नाम लिया था। यहां पर कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने किस किस को दिया है। भगवान कहना प्रारंभ करते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि मेरे द्वारा, माने मुझ परमात्मा के द्वारा, ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया गया। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। ये ज्ञान की परंपरा ऐसे चली आ रही है। सारे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जो ज्ञान है ये परंपरा से चला आ रहा है, इसको राजऋषियों ने प्राप्त किया, परंतु उसके बाद ये प्रायः पृथ्वी लोक में नष्ट हो गया। उसी का समाधान करते हुए भगवान कहते हैं अगले श्लोक में, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालनेह महता योगो नष्टः परंतप। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे परंतप अर्जुन। परंतप ऐसा जो अर्थ है परंतप कहने का, जो दूसरों के हृदय के ताप को हर ले, उसे परंतप कहते हैं, जो कष्टों का हरण करे। क्योंकि अर्जुन एक योद्धा है, तो एक योद्धा तो सबको सुख पहुंचाता ही है, जैसे हमारे सैनिक। अगले श्लोक में कहते हैं, स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चैति रहस्यं ये तदुत्तमम्। भगवान यहाँ पर अपने भावों को भी प्रकट कर रहे हैं इस श्लोक में। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, क्योंकि तू मेरा प्रिय है, मेरा सखा भी है, तू मेरा सखा भी है और मेरा शिष्य भी है, भक्त भी है। इसलिए जो पुरातन योग वाला जो ज्ञान है, ये जो पुराना जो ज्ञान है, पुरातन योग है, वह मैं तेरे समक्ष प्रकट कर रहा हूं, जो कि अत्यंत गोपनीय है। बंधुओं, यदि गुरु का शिष्य के प्रति स्नेह का भाव ना हो तो कोई भी उपदेश शिष्य के हृदय में स्फुरण नहीं ला सकता। इसका जीता जागता उदाहरण हमें मिलता है भगवत गीता में। भगवान अर्जुन से कितना प्रेम करते हैं। यहां पर अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, इसीलिए क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, इसलिए जो पुरातन ज्ञान है, जो अभी लुप्त हो गया था, वो मैं तुम्हारे सामने प्रकट करने वाला हूं। ये बहुत गोपनीय ज्ञान है। अर्जुन के मन में फिर एक प्रश्न आता है, शंका तो हो सकती है, स्वाभाविक है, आपके मन में भी आ रहा होगा कि भगवान तो अब जन्मे हैं, फिर ये सूर्य को ज्ञान देने वाली बातें कहां से कर रहे हैं। तो अर्जुन के मन में एक ऐसा एक प्रश्न आने लगा कि इनका जन्म तो मेरे साथ हो रहा है, अभी मैं भी अभी का हूं। सखा कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं मैंने सूर्य को ज्ञान दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, देन हाउ कैन इट पॉसिबल। तो अर्जुन अपनी शंका व्यक्त करते हैं, अपना प्रश्न रखते हैं भगवान के सामने। और अर्जुन कहते हैं अगले श्लोक में, अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन क्योंकि कृष्ण को उतना ही तो जानते हैं ना कि देवकी के पुत्र हैं, गोकुल में पले बड़े हैं, यशोदा माँ ने पालन पोषण किया है, मुरलीधर हैं, द्वारकाधीश हैं और मेरे कृष्ण हैं। पर अर्जुन ये नहीं जानता कि वह और कौन है। आगे आगे हम भी जानेंगे। इतनी स्पष्ट बात है कि व्यास जी महाराज ने यहां पर भगवान के मुख से ही
उनका परिचय करा रहे हैं। बंधुओं, कहीं कोई मनुष्य ये ना समझ ले कि गीता उपदेश करने वाला कोई मनुष्य है। गीता का उपदेश करने वाला कोई मनुष्य नहीं, अपितु वह परम पुरुष है। अब वह कौन है? अर्जुन ने प्रश्न तो कर लिया है कि तुम्हारा तो अभी का जन्म है, फिर तुमने सूर्य को यह ज्ञान कैसे दे दिया? अर्जुन कह रहे मैं इस बात को कैसे समझूं, कैसे मानूं, क्योंकि सूर्य तो सृष्टि के आदि से है और आप अभी के हैं, तो फिर मैं कैसे इस बात को स्वीकार करूं कि आपने ये ज्ञान सूर्य को दिया? तो भगवान आगे कहते हैं, और व्यास जी महाराज इस बात का स्पष्टीकरण दे रहे हैं, एक प्रकार से भगवान के मुख से ही करा रहे हैं परिचय कि वह कौन है। तो भगवान कहना प्रारंभ करते हैं, श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तुम वेत्थ परन्तप। भगवान कहना प्रारंभ करते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि हे परंतप, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। मेरा ये जन्म केवल अभी का नहीं है, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। उन सबको तुम नहीं जानते, पर मैं जानता हूं। सनातन शास्त्रों में शिष्य के मन में उठने वाले हर एक प्रश्न का उत्तर गुरु निश्चित रूप से देते हैं। संभाव्य भी है। हम जब प्रश्न करते हैं तो गुरु शिष्य परंपरा है ही, जहां पर शिष्य मुक्त रूप से प्रश्न कर सकता है और गुरु भी प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन ने प्रश्न किया तो वो उत्तर दे रहे हैं। तो भगवान ने अर्जुन को बताया कि तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि तुम आज के हो या मैं आज का हूं। भगवान ने यहां पर कहा कि तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, अर्थात वह ईश्वर अनंत है। जैसे कि हम पीछे भी इस विषय पे चर्चा कर चुके हैं और इस अध्याय में और आगे करेंगे। कर्मों के आधार पर ही हमारा जन्म और मरण होता रहता है, परंतु आत्मा का तो कभी नाश नहीं होता। इसी विषय को और अधिक स्पष्ट करते हुए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। भगवान यहां अपने विषय में अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, पर मैं प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। ये श्लोक संख्या 6 है और इसमें 6 बातों का ही वर्णन हुआ है। अज, अव्यय और ईश्वर, ये 3 बातें भगवान की हैं। प्रकृति और योग माया, ये 2 बातें भगवान की शक्ति की हैं और 1 बात भगवान के प्रकट होने की है। साधारण मनुष्य की तरह भगवान कह रहे ना तो मेरा जन्म है और ना ही मेरा मरण है। मनुष्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, परंतु मैं अजन्मा होते हुए भी प्रकट होता हूं और अविनाशी होते हुए भी अंतर्धान हो जाता हूं। प्रकट होना और अंतर्धान होना दोनों ही मेरी अलौकिक लीलाएं हैं। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, माने अप्रकट थे, और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। तो केवल बीच में ही प्रकट हो रहे हैं। यह बात भगवान ने चैप्टर नंबर 2 के श्लोक नंबर 28 में भी कही है। परंतु भगवान तो यथावत है। जैसे सूर्य प्रातःकालीन आने के बाद सूर्य एज इट इज है, शाम तक रहते हैं, उसके बाद फिर सूर्यास्त हो जाता है, फिर से सूर्य का उदय होता है, परंतु सूर्य समाप्त नहीं होता। ऐसे ही वह परमात्मा नित्य है, शाश्वत है। लेकिन स्थान विशेष के लोगों की दृष्टि में सूर्य का तो ऐसा रहता है ना कि सूर्य अस्त हो गया है। ऐसे ही भगवान का प्रकट होना और अंतर्धान होना लोगों की दृष्टि में है। वास्तव में भगवान तो सदा से ही प्रकट रहते हैं। कर्मों से मनुष्य बंधा होता है, भगवान नहीं। भगवान के लिए कुछ करना या ना करना तो कुछ भी नहीं है, वह तो इन सबसे मुक्त है। परंतु ये जो बात उन्होंने यहाँ पर कही है कि वह अपनी योग माया से अपने
द्वारा प्रकट होते हैं, क्योंकि जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान कह रहे मेरे तो जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। फिर क्यों प्रकट होना पड़ता है भगवान को? तो उसका उत्तर अगले श्लोक में देते हैं, जो कि आपने बहुत बार सुना होगा। भगवत गीता की बात आए तो आप सबको ये श्लोक तो अवश्य ही याद होगा, क्योंकि जहां भगवत गीता की चर्चा चल रही होती है बहुत बार, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है, व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, तो मुझे ये श्लोक बहुत अच्छे से याद था, और मुझे लगता है सभी को ये श्लोक तो बहुत अच्छे से याद रहता है। कौन सा श्लोक है वो जानते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं भरतवंशी अर्जुन, हे भारत, जब जब संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं इस संसार में अपने स्वरूप को रच करके प्रकट होता हूं। तब तब मैं अपने रूप को रच करके साकार रूप में संसार में प्रकट होता हूं। धर्म एक पवित्र सत्य है, जिसके द्वारा समाज एक धारणा को प्राप्त होकर के एक सुयोग्य मार्ग की ओर आरूढ़ होता है। परंतु जब मनुष्य अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जब वह सत्य और असत्य के भेद को नहीं समझ पाता, जब वह आत्म और अनात्म के संबंध से विमुख होने लगता है, जब वह धर्म की नीति को नहीं अपनाता, जब परस्पर सहयोग की भावनाएं समाप्त होने लग जाती है, जब हमारा परस्पर जो आनंद है, जो परिवारों में सुख है, जब वो दुख में परिवर्तित होने लगता है, जब परस्पर सहयोग की भावनाएं प्रायः खत्म हो जाती हैं, मनुष्य को मनुष्यत्व देने वाला वह उच्च जीवन भी दृष्टिगोचर नहीं होता, तब इतिहास साक्षी है कि ऐसे ऐसे महापुरुष आते हैं, जब निम्न स्तर की वासनाओं में अधोगति को जा रहे समाज को वह उन्नति के शिखर तक लाने में अपना योगदान देते हैं। ये हम सब जानते हैं। इतिहास में अनेकों ऐसे महापुरुष हुए हैं, भगवान के इतने अवतार हुए हैं। जब जब सृष्टि में आताताइयों ने अपने आतंक से सज्जनों को भयभीत किया है, तब तक भगवान उनकी रक्षा के लिए निश्चित रूप से आते हैं। अब भगवान का आना यहां पर किसी भी रूप में हो सकता है। कहीं पर वो मुरलीधर बनकर के आते हैं, तो कहीं पर वो धनुषधारी श्री राम बनकर के प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान आते हैं तो किसी प्रयोजन से, और संसार को अधोगति से निकाल करके ऊर्ध्व गति की ओर आकर्षित करते हैं, माने उनके नैतिक मूल्यों को स्थापित करते हैं, धर्म के मार्ग पर उनको लेकर के आते हैं। अब भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, तो उसको अगले श्लोक में स्पष्ट करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक बात तो बहुत स्पष्ट हो जाती है कि भगवान बिना किसी प्रयोजन के तो इस पृथ्वी पर अवतरित नहीं होते हैं। इच्छाओं के आत्यंतिक अभाव का अर्थ है कर्मों का पूर्ण अभाव। बिना किसी साधन के इलेक्ट्रिसिटी किसी विशेष रूप में व्यक्त नहीं हो सकती। इसी प्रकार परब्रह्म किसी प्रयोजन के अभाव में किसी उत्कृष्ट या निकृष्ट उपाधि को न धारण कर सकता है और ना उसकी कोई आवश्यकता ही होती है। जिस प्रकार शांत और स्थिर जल में किसी वस्तु के डालने पर उसमें तरंगे उठने लगती हैं, उसी प्रकार इच्छा रूपी विक्षेपक के होने पर ही परम पूर्ण स्वरूप में से उच्च या हीन किसी प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति संभव है। पूर्ण परमात्मा में गोपाल कृष्ण के रूप में अवतार लेने के कारण जो इच्छा है उसे यहाँ व्यास जी अपने शब्दों में वर्णन करते हैं। जहां पर निस्वार्थ भाव है, जहां परमार्थ है, यहां बहुत स्पष्ट रूप से भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जब साधु जनों पर अत्याचार बढ़ जाता है, तब मैं उनकी रक्षा के लिए अपने आप को व्यक्त करता हूं, और जब पाप बढ़ने लगता है तब उस पाप का विनाश करने के लिए मैं स्वयं को व्यक्त करता हूं।
तो भगवान अपने व्यक्त होने का प्रयोजन बता रहे हैं। सज्जनों को, महापुरुषों को जब कष्ट मिलने लगते हैं और पाप कर्म बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, तब उन सज्जनों की रक्षा के लिए और पाप के विनाश के लिए भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसा नहीं है कि धर्म पहले नहीं था, धर्म होता है। जैसे कि पिछले श्लोक में भी कहा कि वह नैतिक मूल्यों से मनुष्य विमुख सा हो जाता है, तो मनुष्य को उस मार्ग की ओर आरूढ़ करते हैं, जैसे कि अर्जुन को कर रहे हैं, जैसे कि हम सबको भी कर रहे हैं। भगवत गीता हम सबके लिए एक धर्म का सबसे बड़ा उपदेश है। हमें अपने जीवन में कैसा होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, या ये कहें कि जीवन को जिया कैसे जाना चाहिए। इन सभी तथ्यों को लेकर के भगवत गीता हमारे जीवन के मार्ग को प्रशस्त करती है। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं ह्यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अब यहां पर भगवान अपने बारे में बता क्यों रहे हैं, ये प्रश्न भी तो आना चाहिए ना आपके मन में। यदि नहीं आया है तो सोचिए, भगवान आखिर अपने बारे में क्यों बता रहे हैं, अपने विषय में ही क्यों वर्णन कर रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं, अजन्मा होते हुए मैं तो अज हूं, अविनाशी हूं, पर मैं स्वयं को प्रकट करता हूं सज्जनों की रक्षा के लिए, पाप के विनाश के लिए। परंतु बता क्यों रहे हैं इस विषय को? तो इस विषय को भगवान कहते हैं, इस श्लोक में बता रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है बताने का। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। जो पुरुष इस सत्य को जान लेता है, जो तत्व रूप से मुझे जान लेता है, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थात वह इस शरीर को त्यागने के बाद मुझे ही प्राप्त होता है। अवतार कैसे होता है और उसका प्रयोजन भी बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण यहां कहते हैं कि जो पुरुष उनके दिव्य जन्म और कर्म को तत्व रूप से जानता है, वह सभी बंधनों से मुक्त होकर के परमात्मा स्वरूप बन जाता है। परमात्मा को केवल बुद्धि से जानने वाला विषय नहीं है। तत्व से जानने का अर्थ है अपने हृदय में अनुभव करना, स्वयं में अनुभव कर लेना, प्राणी मात्र में उनको अनुभव कर लेना, यही है तत्व से जानना। क्योंकि वह तो सभी में है, आप में भी है, मुझ में भी है। तो जब पहले तो अपने हृदय में जानना होगा ना कि हाँ, वह मेरे में है, मुझ में है, वह कहीं बाहर नहीं है। तो बाहर तभी तो देख पाओगे ना जब स्वयं में देख लोगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं तत्व रूप से जानना। आज निसंदेह ही हम एक पशु के समान जी रहे हैं, परंतु जब कभी हम निस्वार्थ इच्छा से प्रेरित हुए कर्म करते हैं, उस समय परमात्मा की दिव्य क्षमता ही हमारे कर्मों में झलकती है। इस श्लोक में बहुत सूक्ष्म संकेत ये भी है कि आत्मविकास के लिए भगवान के आनंद स्वरूप की उपासना करना निराकार आत्मा के ध्यान के समान ही प्रभावकारी है। पूरी लग्न से जो पुरुष साधना करता है, वह सगुण और निर्गुण उपासना के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यहां पूर्णत्व की स्थिति का संकेत किया गया है कि जो उस पूर्ण स्थिति को जान लेता है, जो उस परमात्म तत्व को समझ लेता है, जो तत्व रूप से उनको अनुभव कर लेता है, वह कभी जन्म और मरण रूपी बंधनों में नहीं पड़ता। जैसे बहुत सारी नदियां, उनका जल समुद्र की ओर बढ़ रहा है, ठीक इसी प्रकार जब वो जल समुद्र में मिल जाता है तो वह फिर से नदियों में परिवर्तित नहीं होता। ऐसे ही हम सब जीवात्माएं उस परमेश्वर की ओर ही हमारी लय है, हम उधर की ओर ही बढ़ रहे हैं, फिर उन्हीं में एकाकार हो जाते हैं। भगवान आगे भी कहेंगे इस बात को, मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस बात को आगे भी कहेंगे अन्य शब्दों में। जब कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब हम उस परमात्मा की ओर निश्चित रूप से बढ़ते चले जाते हैं। और जब बढ़ते चले जाते हैं
तो फिर वही एक हमें सब में अनुभव होने लग जाते हैं। भगवान के जन्म की दिव्यता क्या है, उनके कर्म की दिव्यता क्या है, और जो जानने वाले हैं वो कैसे होते हैं, ये प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे निश्चित रूप से। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम लेंगे अगले अध्याय में, माने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। मिलते हैं अगले एपिसोड में इन सभी प्रश्नों के साथ। तब तक जुड़े रहिए सनातन कनेक्ट से। प्रणाम आप सभी को, नमस्ते, जय श्री कृष्ण।